Welcome to back my channel Yoga for Eyes. I am Dr. गौरी शंकर गोस्वामी, नेचुरोपैथिक आई डॉक्टर। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है मायोपिया, शॉर्ट साइडनेस या निकट दृष्टि दोष। तो आज का ये मायोपिया के बारे में आज बात करेंगे। ये क्यों आता है, उसका कारण क्या है, उसका लक्षण क्या है या इसका ट्रीटमेंट भी क्या होता है, ये सारे जानकारी मैं आज आपको दूंगा। उससे पहले प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि आगे आने वाला बहुत सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते ही रहेगा। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है मायोपिया, जिसे हम शॉर्ट साइडनेस कहते हैं या निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो आज पहले हम जानेंगे कि उसके कारण क्या है। उसके कारण यही होता है, जैसे नॉर्मली ह्यूमन बॉडी आई स्ट्रक्चर जो रहता है उसमें क्या होता है, जो नॉर्मल चीज़ रहता है, जो हम विजन देखते हैं दूर का, अगर कोई भी एक विजन कोई भी पॉइंट को अगर हम ये कंसंट्रेट या देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो वही विजन लेंस के थ्रू से जाके अपना जो रेटिना है, रेटिना या पर्दा जो बोलते हैं, उसके ऊपर वो फोकस होता है, जिससे हम ये विजन हम देख सकते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, मायोपिया में क्या देखा जाता है कि उसमें आई साइड का जो आईबॉल जो रहता है, उनका जो साइज रहता है, वो साइज का क्या होता है, थोड़ा लार्ज हो जाता है, जिसके कारण से वही सेम जो चीज़ हम दूर का जो देखते हैं वो देखने लेंस थ्रू से क्या होता है हम देख पाते हैं। और देखने से क्या होता है कि जैसे रेटिना का साइज रहा, और रेटिना का साइज़ क्या है, वो लार्ज होने से थोड़ा पीछे आ जाता है, और पीछे होने से उनका जो फोकस होना चाहिए वो रेटिना का ऊपर फोकस ना होके उससे पहले फोकस हो जाता है, जिसके कारण से वो जो विजन रेटिना में नहीं आ पाया, उनका जो फोकस रेटिना में नहीं आ पाए, जिसके कारण से हमें क्या होता है, ब्लरिंग या थोड़ा कम दिखाई देता है। तो इसमें नॉर्मली क्या होता है कि जैसे ये रेटिना बड़ा हो जाता है। रेटिना बड़ा होने से क्या होता है कि जैसे नॉर्मली जैसे हम कोई भी एक बैलून होगा, उसमें अगर एयर डालेंगे, जितना वो फूलेगा इस हिसाब से उनका जो थिकनेस रहता है वो क्या होता है, थोड़ा थोड़ा पतला हो जाता है। तो सेम वही चीज़ ही अपने साथ होता है, वो रेटिना के साथ होता है, क्योंकि मायोपिक जो पावर है, वो मायोपिया पावर आने के बाद अपना रेटिना का जो साइज होता है वो लार्ज होने से क्या होता है कि जैसे रेटिना में स्पॉट आ जाता है, और कुछ दिनों के बाद जैसे प्रेशर होने से क्या होता है, वो स्पॉट में क्या होता है, जैसे ब्लीडिंग आ जाता है, लीकेज हो जाता है, जो ब्लीडिंग बोलते हैं या हम रेटिना डिटैचमेंट भी बोलते हैं। तो मेरा तो यही सलाह रहेगा, क्योंकि जिनको ये मायोपिया पावर है वो ऐसा ही कीजिए कि वो मिनिमम तो 6 मंथ या 1 ईयर में एक बार तो जाके रेटिना जो डॉक्टर रहते हैं उनके पास जाके रेटिना का बिल्कुल ही चेकअप करा लेना चाहिए। क्योंकि ये जो अगर ये छोटा छोटा मतलब गलती की वजह से ये बहुत बड़ा ही मतलब जैसे डिजीज बन जाता है, जैसे आपका रेटिना डिटैचमेंट हो जाता है या ब्लीडिंग हो जाता है, उसमें होने से काफ़ी आपको लेजर करना पड़ेगा, बहुत सारी कुछ करना पड़ता रहता है, और वो करने के बाद भी आपको इतना इम्प्रूवमेंट दिखने नहीं लगता है। तो ये रहा मायोपिया का जो रहता है, मायोपिया का जो प्रॉब्लम रहता था वो तो हम बता दिए हैं। उसके बाद इसका मतलब लक्षण क्या रहता है, तो बेसिकली उसमें क्या होता है, जैसे हम बाहर जाते हैं, बाहर जाने से क्या होता है कि दूर का जो चीज़ रहता है वो हमें बहुत कम दिखाई देता है। जैसे बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, ब्लैक बोर्ड में स्कूल जैसे क्लास में बैठ जाते हैं, और ब्लैक बोर्ड में का जो डिस्टेंस रहता है वो डिस्टेंस का उनको इतना साफ या क्लियरली दिखाई नहीं देता है। जैसे नॉर्मली घर पे टीवी देख रहे हैं, टीवी में भी उनको स्क्रीन इतना अच्छा क्लियर नहीं दिख रहा था, जिसके हिसाब से वो क्या करते हैं, पास में आ जाते हैं। तो बेसिकली ये डिजीज़ ये जो मायोपिया है वो बेसिकली आपको 40 एज के पहले जो है वो मिनिमम आपको दिखने में मतलब दिखने लगता है। बाकी रहा जैसे उसका ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा है। ट्रीटमेंट तो नॉर्मली आप तो मेडिकल साइंस में जाएंगे तो वहाँ पे तो वो चश्मा, स्पेक्स वगैरह वो देते हैं, लेजर लासिक वो सब करते हैं। लेकिन आज हम ये बात करेंगे कि वो नेचुरली वे से क्या होता है कि बहुत सारे एक्सरसाइज वगैरह होता है, क्योंकि अपने जो आईबॉल का जो साइज होता है तो उससे क्या है, नेचुरली से उनको थोड़ा नॉर्मल करना चाहिए, क्योंकि एक बार पावर आने के बाद वो कभी इतना कम नहीं होता है। मैक्सिमम 95% हम देखे हैं, क्योंकि उनको एक बार पावर आ गया तो वो चश्मा का नंबर, वो पावर बढ़ता रहता है। वो बढ़ रहा है तो आप सोच लीजिए कि आपका रेटिना का जो साइज है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उससे कम करना सबसे पहले बात है। तो उससे भी हम कम कर सकते हैं या नॉर्मल भी बिल्कुल करा सकते हैं, क्योंकि आजकल का ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ये लॉकडाउन की वजह से, कोविड की वजह से जैसे सब तो वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, या बच्चे लोग का स्टडी, स्कूल, क्लास वगैरह सब कुछ वही घर पे ही हो रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं
टीवी, मोबाइल या कंप्यूटर जैसे नॉर्मल, तो उसके साथ ही बैठ के उसमें ही काम करा लेते हैं। तो वो ज़्यादा होने से उसमें क्या होता है कि हम जो रेटिना को एक्चुअली नॉर्मली क्या होता है कि अपना जो लेंस रहता है, लेंस को नॉर्मली क्या होता है कि अपना जो सिलियरी मसल्स रहता है, वो मसल्स क्या होता है उसे जैसे अगर दूर का देखते हैं तो उनको खींचता है। अगर हम पास का नज़दीक का कुछ पढ़ाई कर रहे कुछ कर रहे तो उसमें क्या होता है प्रेशर देते हैं, तो उसमें जो वो ऑटो फोकस होना चाहिए वो एक्चुअली नहीं हो पाता है क्योंकि हम पास में ही देखते हैं। और मायोपिया में क्या होता है बेसिकली आपको दूर का ही प्रॉब्लम रहता है, और घर के अंदर अगर आप रह रहे हैं कंप्यूटर, मोबाइल, ये सब पास बार जो काम रहता है पढ़ाई करने में उसमें इतना दिक्कत नहीं रहता है। तो नॉर्मली इसीलिए हम क्या करते हैं घर के अंदर ही रहते हैं, और ये सब मतलब टीवी भी वगैरह वो तो मोबाइल ये सब कुछ का हम यूज़ करते हैं। लेकिन हमें जो दूर का जो ऑटो फोकस होना चाहिए वो कब होगा, जब हम बाहर का डिस्टेंस का कुछ देखना चाहिए, कुछ पास का, ये सब होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पाता है। इसी हिसाब से आप अभी ये लास्ट 2 इयर्स में देखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा आइज का जो प्रॉब्लम है उसमें सबसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है कौन सा, मायोपिया। तो ऐसे ही हम नॉर्मली क्या होता है कि घर पे ही काम रहता है, जैसे हम कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी ये सब करते हैं, देखते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि ये स्टार्टिंग में इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, वो सिम्टम्स नहीं दिखाई देता है। तो ये थोड़ा धीरे धीरे होते हुए जैसे जब ज़्यादा हो जाता है फिर उसमें आपको थोड़ा सिम्टम्स दिखाई देगा, जैसे नॉर्मली थोड़ा हेडेक होना, आई साइड पेन होना, आई साइड में पानी आना, या आपको आई साइड जैसे भारी भारी लगना। तो ये सिम्टम्स होने से आप जब चेक करने के लिए जाते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि आपका पावर इतना बढ़ गया होगा। तो इससे प्रिकॉशन लेंगे तो ये भी इतना पावर बढ़ेगा नहीं, ये कि ये पावर आएगा भी नहीं, क्योंकि ये सब क्या होता है कि घर के अंदर जो हम देख रहे हैं तो उसमें ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। फिजिकल तो बिल्कुल कुछ एक्सरसाइज भी नहीं होता है, तो बाहर का देखना चाहिए, थोड़ा वॉकिंग करना चाहिए, ग्रीन सीनरी देखना है, ये सब कुछ भी हम नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल घर के अंदर ही फंसे हुए रहते हैं। तो उससे नॉर्मली क्या करना है, आपको थोड़ा सा गाइडलाइंस अगर थोड़ा मान लेंगे तो आपको ये सब प्रॉब्लम आना भी बंद हो जाएगा। जैसे डिजिटल स्ट्रेन, तो डिजिटल स्ट्रेन जो होता है उसमें जैसे टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सब आपको बिल्कुल मिनिमम ही यूज करना है। जितना आपको चाहिए, इम्पोर्टेंट काम रहता है या इम्पोर्टेंट क्लास रहता है उतना ही यूज़ कीजिए। बाकी का जो नॉर्मल जो हम देख रहे हैं टाइम पास करने के लिए जो देख रहे हैं सब यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल यूज़ करना बंद करा दीजिए। बीच बीच में क्या करना है, अभी आ गया 20-20-20 मेथड भी एक आया है। उसका मीनिंग क्या है, जैसे आपको फॉर 20 मिनट्स में 20 फीट डिस्टेंस का कोई भी एक पॉइंट को आपको देखते हुए है आपको 20 टाइम्स ब्लिंकिंग करना है। तो इसीलिए क्या है, ये 20-20 करने से आपको क्या होता है कि जैसे आपको जो आइज में स्ट्रेस होता है तो वो स्ट्रेस को क्या होता है धीरे धीरे रिलैक्सेशन करा देता है। और आँख का जो ऑटो फोकस जो मैं बता रहा था, जैसे नज़दीक आप देख रहे हैं तो दूर का बिल्कुल ही देख नहीं पाते हैं। तो दिन भर मिनिमम तो आप कितना 3 आवर्स समथिंग हम क्या करते हैं कि बिल्कुल ही घर के अंदर ही रहते हैं, कहाँ बाहर अगर जाते हैं कहाँ आधा घंटा 1 घंटा मैक्सिमम, तो उसमें नहीं होता है। और कंटिन्यूसली जब हम कंप्यूटर या मोबाइल में बैठ जाते तो हमें पता भी नहीं चलता है कि इतना टाइम हो गया। इस हिसाब से अगर ये 20-20-20 का मेथड जो है इससे अगर मानते जाएंगे, अगर ये करते जाएंगे तो आपका कभी भी ये पावर आएगा नहीं, क्योंकि 20 मिनट्स में आप जो डिस्टेंस का जो फोकस करके जो ब्लिंकिंग करते हैं, क्योंकि मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन में जब हम देखते हैं तो ब्लिंकिंग कम रहता है, और नज़दीक का देखते हैं दूर का बिल्कुल ही नहीं देखते हैं। तो दूर और नज़दीक का जो वो ऑटो फोकसन जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। इसलिए ये मेथड आप बिल्कुल ही करिए। ये करने से बिल्कुल जब कम से कम ये आपको टीवी, मोबाइल या कंप्यूटर के सामने आप काम कर रहे हैं उसी टाइम पे कर कीजिए। अगर दिन में मिनिमम 4-5 बार भी कर रहे हैं तो इसमें काफ़ी आपको रिलैक्स होगा। आई वॉश करना चाहिए, धोना चाहिए आपको आइस को। जैसे नॉर्मल बाथरूम जाके जैसे पानी हम छाटते हैं वो तो बिल्कुल नहीं करना, वो तो आई वॉश कप भी आता है, अगर वो नहीं होता है आपके पास नहीं है तो फिर भी आप कर सकते हैं। जैसे ग्लास है, मग है, या जैसे बकेट है, बकेट में पानी फुल करके आपको आइस को डुबा के देख सकते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन रोटेट कीजिए, तो उसमें वो ठंडा पानी जो होता है वो टच आने से भी वो क्लीन होता है, वो आइज को बहुत रिलैक्सेशन होता है। फिर थर्ड में क्या होता है, जैसे ज़्यादा टाइम आप नॉर्मली कंप्यूटर के सामने बैठ गए या मोबाइल के सामने बैठने के बाद, तो ये यूज़ करने के बाद आपको जैसे नॉर्मली एलोवेरा एक आई मास्क आता है, मैं लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूँ, उसे यूज़ कीजिए। अगर वो आपके पास नहीं है तो फिर भी आपको जैसे पोटैटो होता है जो आलू हम बोलते हैं, उससे भी राउंड साइज़ का कटिंग करके आप आइस में लगा दीजिए। ककड़ी है तो उससे भी लगा दीजिए, तो उसमें भी थोड़ा क्या ठंडक आता है और रिलैक्सेशन लगता है।
और डोर का जितना भी आपको देखना है विंडो साइड डोर साइड में आप जाके देखिए, डिस्टेंस का फोकस कीजिए। तो वो नॉर्मल कुछ करने से आपका जो बिल्कुल ये मायोपिया पावर जो बढ़ रहा है वो या नॉर्मली जो आ रहा है वो कभी आएगा ही नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी उसका पर्टिकुलरली और भी 4-5 एक्सरसाइज में बताऊंगा जो आप घर पे रहते हुए भी कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो तो बहुत लंबा हो गया। इसका मैं सेकेंड पार्ट रखूँगा, उसमें आप ज़रूर देखना, तो उसमें आपको बिल्कुल जानकारी मिल जाएगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। नमस्कार, जय जगन्नाथ।